नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 29/1/2025 बुधवार के दिन मौनी अमावस्या है। इस दिन हम क्या करें, इसको मौनी अमावस क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। माघ मास की जो अमावस्या होती है उसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन को माघ अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह कल बुधवार को है, आप सभी जानते हैं। मौनी अमावस्या पर संगम पर देवताओं का आगमन होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक मास के समान ही पुण्य मास माना गया है। इसी माहात्म्य के चलते गंगा तट पर भक्त एक साथ 1 महीने तक कुटी बनाकर कल्पवास भी करते हैं। मौनी अमावस्या जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसका जब व्रत करते हैं तो हमें मौन रहना चाहिए, मौन का पालन करना चाहिए। यह योग और ध्यान पर आधारित व्रत होता है। शास्त्रों की अगर बात करें तो होठों से जब हम ईश्वर का जाप करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा अधिक पुण्य हमें जो मन का है, मन में अगर हरि नाम का हम स्मरण करते हैं तो उससे हमें मिलता है। इसलिए भी इस अमावस का विशेष स्थान होता है। संगम पर स्नान का महत्व क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। प्राचीन कथा का उल्लेख है कि जब सागर का मंथन हुआ तो उसमें भगवान जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश को लेकर खींचातानी शुरू हो गई थी। इस छीना-झपटी में अमृत कलश की कुछ बूँदें छलक गई, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि वेदों में वर्णित भी है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन स्थानों की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य हमें प्राप्त होता है। प्रयागराज में जब भी कुंभ होता है तो पूरी दुनिया से केवल लोग ही नहीं, समस्त लोकों से जो देवी-देवता हैं वो भी इस जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव भी शामिल है। ये सभी रूप बदल कर इस स्थान पर आते हैं। त्रिदेवों के बारे में प्रसिद्ध है कि वे पक्षी के रूप में प्रयाग आते हैं, इसलिए इस दिन पक्षियों को चुगा देना विशेष रूप से उसका महत्व माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता युग में ज्ञान से, कलयुग में दान से। लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी माना गया है। स्थिति के पश्चात आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गो, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान सर्वोत्तम माना गया है। इस जो तिथि है इस दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और दीप दान करें। इस दिन व्रत भी अगर संभव हो तो वो रखना चाहिए। अगर आप मौन रहकर व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप मौन नहीं रह सकते हैं तो कम से कम आप किसी को कटु वचन न बोलें। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें बताइएगा। पितरों के निमित्त भी आप इस तिथि को दान पुण्य कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बार पुनः पितरजी महाराज के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए जय हो पितरजी महाराज की।